जैन क्लास 9th बैच सर्जन साइंस पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर पहले कुछ शुरुआत हुआ था और चैप्टर का नाम क्या था? हमारे आसपास का पदार्थ, मैटर इन सराउंडिंग्स। तो उसमें हम लोग जो पढ़े थे उसके बाद यहाँ पे कणों के गुणधर्म अर्थात जो पदार्थ में जो कण है उनका गुणधर्म लिखाए थे, 3 लिखाए थे। उस 3 के बारे में यहाँ पे डिटेल जानेंगे। 1 और 2 यहाँ पे अभी जाने, तीसरा आगे करेंगे हम लोग। तो पहला था जो पदार्थ के कणों गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान इंपोर्टेंट है। रिक्त स्थान वो बोला कहाँ मार्कर रेड बोला, देखिए वो ब्लू है। तो इंपोर्टेंट है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान हो गया। तो उधर नहीं मत दे, यू ऐसे यू नारायण। हाँ वो तो स्टार्ट हुआ है, वो चलते रहेगा, उसको नहीं देखना है। मान लो एक गिलास है, ये गिलास में हम क्या किए, पानी डाले, पानी को डाल दिए और एक चिन्ह लगा देंगे कि पानी यहाँ तक डालें। हमेशा याद रखना जो यहाँ पे पानी है इसके बीच में रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। अब इसमें हम नमक डालेंगे या चीनी डालेंगे तो नमक चीनी डालने के बाद देखना हमारा पानी जो है कि इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ता है। काहे नहीं बढ़ता है? उस पानी के बीच में जो खाली स्थान, रिक्त स्थान था, उसमें जो हम चीनी या नमक डाले तो वो एकदम जो है चीनी नमक डालने के बावजूद भी वहीं तक उसमें का विलयन बन गया। तो यही ये चीज है। तो रिक्त स्थान का यही है, पदार्थ के कण में जो रिक्त स्थान था कणों में। तो अब उनका था कणों के बीच रिक्त स्थान। ये सब हाईलाइट कर देना, हेडलाइन होना चाहिए। कणों के बीच, यहाँ पे कौन क्या पानी के बीच में रिक्त स्थान था। अब इनका हमें 3 बिंदु दिया हुआ है। 3 बिंदु जो होता है, हम जो बताए थे पदार्थ की अवस्था, ठोस द्रव गैस, अभी जो इस क्लास के माध्यम में जो दिया गया है, तो ठोस द्रव गैस में तो इसका अवस्था दिया गया चीज के बारे में, कणों के बीच रिक्त स्थान में 3 पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को देखो, सबसे कम ठोस में होता है। ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, कोई भी ठोस पदार्थ में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। नेक्स्ट है ठोस से अधिक द्रव में होता है। ठोस से अधिक क्या होता है? द्रव में रिक्त स्थान। यहाँ अभी द्रव का देखा भी है, इसमें क्या है? पानी, गिलास में पानी। सबसे अधिक क्या होता है किसमें रे? गैस में होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। तो पहला पॉइंट था हमारा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, जो उनके बारे में 3 बिंदु दिया हुआ। तो दूसरा था हमें पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होती है। यहाँ पे क्या हो गया? गतिशील। तो ये हेडलाइन होना चाहिए, गतिशील अर्थात तो गति है ना, निरंतर गतिशील होते हैं। तुमको पता नहीं चलेगा, इसी में गिलास में पानी है, गतिशील है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता, तुम लोग एकदम शांत है। इनका भी 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहले इनका कुछ है जान लो। पदार्थ के कणों में गतिशील ऊर्जा होते हैं। कैसा ऊर्जा है? गतिशील ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा है, सॉरी, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कण का क्या होता है? गति तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? गति तेज हो जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? अब कणों की गति, वही शॉर्ट नाम इनका गति जो है, इनका भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे कम ठोस में होता है। ठोस में जो है गति कम होता है, बहुत ही कम। द्रवों में मध्यम होती है, मिडिल होता है, मीडियम होता है। द्रवों में जो है कि मीडियम होता है। और सबसे अधिक क्या होता है? गैस में होता है। अब मान लो द्रव में जो है कि इस गिलास में जो पानी है उसमें इस मार्कर में जो इंक है या और भी कोई इंक ले ले, इसमें डाल दे। एक गिलास ले ले, इसमें पानी है। इस पानी में जो है कि जो कलर का आप इंक डालेंगे, जो कलर का, रेड डाले, ब्लू डाले इत्यादि, इसमें डाल दिए 1 बूंद। अगर 1 बूंद ऊपरी सतह में यहाँ डालते हैं
तो एम प्रकार से वो नीचे तक जाता है, अर्थात पूरे पानी वही कलर का हो जाता है। तो गतिशील है इसीलिए हो गया, गतिशील है। तुम ऊपर में डाला और नीचे तक हर जगह पूरा पानी जो है कि वो एक ही कलर का हो गया जो तुम कलर डाला। तो वो जो है कि एकदम क्योंकि अभी तो जस्ट बताए थे कणों के बीच रिक्त स्थान, कणों क्या इसमें क्या गतिशील होता है, वहां से डाला और हर जगह पानी का एक ही रंग हो गया जो डालेगा। तो अब नेक्स्ट तीसरा है जो है कि पदार्थ के कण जो है आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो तीसरा हम लोग करेंगे, इनको पहले तुम लोग ले लो, लिख लो। आगे है तीसरा पॉइंट क्या था हमें भाई, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित, अट्रैक्शन है। इनका हेडलाइन क्या हुआ, कणों के बीच आकर्षण बल जो है, फोर्स ऑफ, इसका अंग्रेजी क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आकर्षण बल है ना। ये क्या करता है, एक दूसरा जो वस्तु है उनके बीच में जो पिंड हुआ, ठीक है, जो है कि खींचता है एक दूसरे को, ये आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब इनका भी 3 पॉइंट दिया हुआ हमें, सबसे अधिक किसमें होता है भाई, ठोस में होता है ना। इसको आसानी से हम लोग कर देंगे, नहीं होगा, सबसे अधिक ठोस में होता है। द्रवों में जो है कि मध्यम होता है ना, और सबसे कम गैस में होता है। अब मान लो कि एक नल बना दो, इनके ऊपर एक थोड़ा घुमाने फिराने वाला ना होता है वो, है ये बना दो सर। इससे क्या होता है, आप नल के पास चले जाओ, नल ट्यूबवेल सब जो है या जो वो लगा वहां पे टूटी है ना जिसको बोलता है, इसे पानी निकलता है, पानी का धारा है ना, पानी का धारा। इसमें एक उंगली लगा देंगे या कुछ ऐसे भी कोई वस्तु ले लेंगे, तो देने के बाद क्या हो जाएगा, उसका 2 धारा हो जाएगा, एक इस साइड हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, कई धारा हो जाएगा। दो है ना, कई ऐसे बीच में उंगली लगा देंगे तो कई साइड से निकलेगा, तो धारा बहने लगेगा इस साइड से उस साइड से। लेकिन अंत में जब नीचे गिरेगा वो, नीचे में फिर क्या होता है, सब यहाँ ये हो जाता है, धारा का जो है कि इधर उधर हो जाता है, चाहे इस साइड से जाए उस साइड से, जब फिंगर देने के बाद, उंगली देने के बाद, हाथ देने के बाद या कोई वस्तु देने के बाद, अंत में क्या होता है, फिर एक साथ हो जाता है, फिर एक साथ आकर के वो एक ही साथ हो जाता है। तो यही क्यों क्यों हुआ, वो एक दूसरे को क्या हुआ, आकर्षित कर लिए। तो यही है आकर्षण बल। इसमें सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव मध्यम होता है, सबसे कम गैस में होता है। अगला हमारा जो है कि इसमें पॉइंट है तुम्हारा साइंस का किताब में, बुक में, चैप्टर वाइज अनुसार से चलो, एक एक जो परेशानी नहीं हो, जो नए लड़के हैं या जो भी और है। और कुछ और बात है, जैसे कि लिखने के क्रम में कुछ मात्राएं छूट जाए तो उसको तुम ध्यान दो या सुधार लेना अपना, वो हो जाता है उस क्रम में लिखने के साथ साथ में। किसी भी जगह में कहीं भी बोर्ड या डिजिटल बोर्ड या शिक्षक के माध्यम से हो जाता है वो, तो उसको अब अगला पॉइंट है पदार्थ की, है ना, अवस्थाएं, ठीक है। मोटा मोटी वहां भी पहले भी अवस्थाएं बताए थे। तो अवस्थाएं इनका होता है ठोस, द्रव, गैस, चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये और मुख्यतः तुम्हारे जो है कि किताब में या तुम्हें पदार्थ के 3 गुण के ही बारे में जानना है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। इनको हम लोग विस्तार से फिर आगे देखेंगे।
फिलहाल इतना ही, इनको तुम लोग कंप्लीट करके लाना। कुछ छात्र है जो अभी से बोझ बनाना जानता है, बोझ मत बनो, अर्थात बर्डन मत बनो। बोझ बनाने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। उसको डेली बाय डेली तुम करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। नहीं समझा तो फिर क्लास में सवाल करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, आगे इनको करके लाना। धन्यवाद।